हम एक ऐसे समय में अब जी रहे हैं जहां पर चीजों को पढ़ने से डर लगता है। कानपुर की एक घटना है एक स्कूल की, विद्यालय की। अब विद्यालय में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अभिभावक अगर विद्यालय में आकर देखे तो वास्तव में ताज्जुब करे कि बच्चे किस किस तरीके से पूरे दिन यहाँ पर काम करते हैं। एक स्वास्तिक नाम का लड़का कानपुर के एक विद्यालय में छठी क्लास का छात्र था। वो एक चेन अपने गले में पहन रहा था। टीचर ने देखा तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत उसने वो चेन वापस ले ली और ये कहा कि आपको अपनी मम्मी को बुला करके लाना है और ये चेन आपको बाद में वापस मिल जाएगी। अब खबर यह आती है कि इस प्रताड़ना से परेशान होकर बच्चे ने खुदकुशी कर ली। 6th क्लास का बच्चा है। 6th क्लास के बच्चे की उम्र 11-12 साल। टीचर का कहना और टीचर के कहने के बाद में उसका क्या असर होना उसके मेंटेलिटी पे, मानसिकता पे, कि उसने अपनी जान ले ली। अगर ईगो पर ठेस पहुंची है तो 11 साल के बच्चे का ईगो जो कि हर्ट हो जाता है टीचर की बात से। बच्चे का इतना बड़ा कदम उठा लेना कि जिंदगी को तबाह कर लेना। लोगों की जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, हमने पास्ट में भी देखा है, इतिहास में हमने पढ़ा है। अब जाने वाला तो चला गया, पीछे रह गए हैं मम्मी पापा, माँ बाप। देखो, साइट पर कोई मौजूद नहीं होता है, हम सिर्फ पढ़ते हैं न्यूज को और देखते हैं, रिएक्ट करते हैं। बट अगर इस तरीके का वाकया हुआ और इतनी सी बात पे खुदकुशी कर ली गई, ये वास्तव में एक दुर्भाग्य है आज के समय का भी और आज के लोगों का भी कि इस तरीके के दिनों को देखना पड़ रहा है। हम भी जब अपने विद्यालय में बच्चों को देखते हैं, बच्चे कई बार कड़े पहन के आते हैं, बच्चे कई बार स्मार्ट वॉचेस अब पहन करके आ रहे हैं और चेन तो नॉर्मल है। जो उनके बैग की चेन होती हैं उसमें वो कीरिंग डाल करके आते हैं। और कड़ों की बात मैं कहूँ तो 9th-10th के बच्चे या 8th के बच्चे, इतने मोटे मोटे कड़े उनके हाथ में होते हैं। तो कई बार वो उतरवाने इसलिए पड़ते हैं क्योंकि अब बच्चे हैं 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, तो वो छोटी छोटी बातों पर उनकी बहस भी हो जाती है। सबकी होती है, हमारी भी हुई है। अब वो क्लासरूम में जब टीचर ना हो, वैसे पीरियड लगता है तो टीचर एब्सेंट तो होता ही है कुछ देर के लिए, तो वो लड़ ना ले, इस कारण वो उतरवाते हैं। चेन का भी मामला ऐसा ही है। चेन भी अगर आपके गले में पड़ी हुई है और गुस्से में किसी विद्यार्थी ने वो इस तरीके से खींच दी तो चेन आपके गले को काट सकती है। तो इसका भी एक दुष्प्रभाव है ही। मेरा अपना एक इसमें पॉइंट यह है कि स्कूल एक फैशन की जगह नहीं है। देखो, पूरी उम्र पड़ी हुई होती है फैशन के लिए। हमारी 12th हो जाती है, उसके बाद में जो हमारी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू होती है तो उसमें ये सब कुछ चीजें, बहुत सारा समय होता है। 12th क्लास तक हमें एक स्टूडेंट के तरीके से, जैसे स्कूल हमें पढ़वाना चाहता है वैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ना होता है। मैं काफी मेरे पास में वर्ड शॉर्ट है क्योंकि मेरे टॉपिक में उस जो बच्चा है स्वास्तिक, उसका नाम है, वो बार बार मेरे जहन में आ रहा है कि किस तरीके से इतनी हिम्मत हो जाती है, कहाँ से वो करी जाती है अपने जीवन को खत्म करने की। जब फांसी लगाई होगी उसने तो दम घुटा होगा, उससे पहले क्या ख्यालात रहे होंगे, क्या थॉट्स रहे होंगे। मम्मी से सब प्यार करते हैं, पापा से सब प्यार करते हैं, अब उसने वो डर में किया है या क्या हुआ है भगवान जाने इस चीज को, लेकिन जाने वाला तो गया। पिता का एक स्टेटमेंट है कि जिस तरीके से वो लटका हुआ मिला है उससे खुदकुशी प्रतीत नहीं होती है, हत्या प्रतीत होती है। अब 11 साल के बच्चे की हत्या हो जाती है, ये भी समाज के लिए एक खतरे की घंटी ही है। तो स्वास्तिक चला गया।
अब ये टीचर्स के ऊपर आया है कि चेन निकाल ली थी, उससे दुखी होकर उसने आत्महत्या कर ली। तो स्कूल्स में टीचर्स जो होते हैं वो समझाने के लिए होते हैं, कई बार दंड भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। और हम तुम सभी उस फेज से निकले हैं जब पनिशमेंट हुआ करता था। लेकिन उस दौरान मम्मी पापा का सपोर्ट टीचर्स के लिए होता था, सही बात के लिए होता था। बच्चों को डांटा जाता था, घर पर भी डांटा जाता था, काम पूरा ना होने के लिए डांटा जाता था, यूनिफॉर्म में ना जाने के लिए भी डांटा जाता था। आप एब्सेंट नहीं कर सकते थे, आपको सम्मान करना होता था, पैर छूने होते थे, नमस्ते करनी पड़ती थी। लेकिन ये वाली चीजें आज मतलब नदारद है, गायब है, मतलब उल्टा है, अपोजिट है। तो हमें मतलब पर्सनली मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने ये वाली खबर सुनी। और चीजें बच्चे के जाने से खत्म हो जाती हैं। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि परिवार को इस मतलब असहनीय दर्द है, असहनीय पीड़ा है, इसको सहने की शक्ति दे। और सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई कि लाइफ से बड़ा कुछ नहीं है, जीवन में संघर्ष आते हैं। ईगो पे क्या मतलब क्या टीचर की बात क्या ही लगेगी, टीचर हमसे बड़े होते हैं, माँ बाप हमसे बड़े हैं, जो भी हमें समझाते हैं बड़े वो हमारी भलाई के लिए होता है। तो भाई थोड़ा सा आप भी ध्यान रखो। हम तो बहुत सारे गार्जियन से बात करते हैं, गार्जियंस आजकल बच्चों से डरते हैं। डर तो अब टीचर्स को भी लगने लगा है, क्योंकि घटनाएं उस तरीके की होती हैं जिसमें टीचर भी सड़क पर घसीट लिया जाता है। तो सभी बच्चों से हाथ जोड़ करके यही रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा सा सोच समझ के, आप बचपने में ये वाली चीजें कर देते हो, आपको इनके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता होता, परिणाम का नहीं पता होता, किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपने ये वाला काम तो कर लिया, लेकिन मम्मी पापा की जिंदगी बर्बाद हो गई। आप उस टीचर के बारे में सोचें जो पूरी की पूरी उम्र अब इस ग्रहण को लेकर के घूमेगा कि बच्चे को प्रताड़ित किया गया होगा और जिसके कारण बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, और सभी टीचर से भी यही रिक्वेस्ट है कि भाई बच्चों को एक सेशन तो जरूर दें कि वो इस तरीके का कदम ना उठाएं। और गार्जियन से तो है ही कि वो अपने बच्चों को इस बात के लिए तैयार करें कि अगर टीचर्स पनिशमेंट भी देते हैं तो वो भलाई के लिए देते हैं।